स्टार्ट हो गया क्या? लोग शोहरत की बात करते हैं, हम तो मेहनत की बात करते हैं। लोग सिर्फ पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, हम तो इंसान कमाने की चाह रखते हैं। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता है कि इस बार संडे भी क्लास ऑफ नहीं हुई है, मंडे भी ऑफ नहीं हुई है। इस वजह से ऐसा हुआ है कि कल 1 बजे हुई, आज 12:30 बजे हुई, कि ये 2 दिन मैं अपने लिए रखता हूँ। आप देखेंगे मेरी प्लस क्लासेस पे भी संडे और मंडे छुट्टी रहती है, बट आपके लिए हमने किया कि भाई कोई बात नहीं, पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम से, नहीं तो फिर ऐसे लांछन लगने लगेंगे अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? ठंड मुझे बहुत लग रही है, सीधे सीधे वॉशरूम से निकल के भाग के आया हूँ। ठीक है, तो नहाने का कहाँ मन होता है इतनी सुबह सुबह ठंड में। आज की क्लास में भी बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें समझानी है, काफ़ी सारी चीज़ें नई बतानी है। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिमाइंडर पे बात कर रहे हैं कि भाई रिमाइंडर के कितने टाइप होते हैं, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है। उससे पहले जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम एक सवाल ले लेते हैं आसान सा। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने कल आपको पढ़ाए थे, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो क्या इस सवाल को करने की अप्रोच हो सकती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सवाल का क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो बाकी के लोग इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं A to Z क्वांट बैच में, जहां पे आप पढ़ रहे हैं, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल है, जहां पे हम एवरेज खत्म कर चुके हैं, नंबर सिस्टम खत्म करने की कगार पे हैं। ज्योमेट्री भी हम अलग से पढ़ा रहे हैं, जिसकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं 2-2 घंटे की, और भी क्लासेस बाकी हैं। आज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है जो बेस्ड अपॉन साइड है, शाम को 5 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कम्युनिटी टैब, टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा। मतलब मुझे लगा कि ऐसा सवाल अगर आता है तो शायद बच्चे थोड़ा घबरा सकते हैं या वो परेशानी में महसूस कर सकते हैं अपने आप को। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक नंबर है n, जिसको हमने 7 से डिवाइड किया है, नहीं, रिमाइंडर 7 बचा है जब d से डिवाइड किया। ये कह रहा है गुरु कि n को हमने d से डिवाइड किया, d से, तो रिमाइंडर 7 आया, 7 आया। ठीक है, इसने हमें कहा कि n को मैंने 2d से किया, 2d से, तो रिमाइंडर 20 आया, 20 आया, रिमाइंडर 20 आया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं 2n को d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। 2n को अगर मैं d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैं देखिए तरीके से भी बता सकता हूं इस सवाल को, प्रॉपर बेसिक्स के साथ भी बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बिना उसके भी हम जानेंगे, बिना उसके जानना बड़ा आसान है। देखिए, मैं ये कह रहा था दोस्त, एक छोटी सी बात मैं कह रहा था कि यार अगर हम n को ही भाग कर रहे हैं, एक बार d से और एक बार 2d से, और यहाँ 20 बच रहा है और यहाँ पे 7 बच रहा है, इसका मतलब 20 में से कुछ तो घटा है जिसकी वजह से 7 बचा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो डिवाइजर है वो 13 है। भाई एक संख्या n को किसी भी संख्या से भाग दिया जा रहा था, शेषफल 20 बच रहा था, अब 7 बच रहा है, इसका मतलब 20 में से ऐसा क्या घट गया। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है, बट नहीं लगा पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि ये सवाल भी उसी टाइप का है जो हमने कल पढ़ा, इसीलिए मैं ये सवाल बता रहा हूं। आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं इस सवाल को प्रॉपर तरीके से करता हूं। कैसे? जैसे मैं जानता हूं कि अगर किसी संख्या n को d से भाग करने पर, किसी संख्या n को d से भाग करने पर अगर 7 बच रहा है, मैंने इसको x मान लिया, x बार भाग गया, तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं लिख सकता हूं dx + 7 लिख सकता हूं, मैंने ऐसे लिख सकता हूं इसको, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। अगर मैंने 2d से भाग किया और x बच गया, और मैं कह रहा हूं कि यहां पे n को कितना बच रहा था, 20, तो मैं n को लिख सकता हूं 2dx + 20 लिख सकता हूं, यानी बोलो, हाँ, कुछ भी आप मान लो, x मान लो, k मान लो। वो x हम इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ी हलचल रहे क्लास में, बाकी ऐसा कोई पर्पज नहीं है, x से हमें कोई नफरत है या शिकायत है। मैं हमेशा प्यारी भेजता हूं, चाहे कोई भी हो। देखिए, अब बात इतनी सी है कि n को मैंने 2d से भाग किया, x बार भाग गया, 20 रिमाइंडर बचा, n = 2dx + 20। ठीक है, अब आप यहीं पे बात कर रहे हो कि मैं इस ही n को डिवाइड करना चाहता हूं सिर्फ d से, और रिमाइंडर बताना चाहता हूं 7। तो कितनी नॉर्मल सी बात है। आप देखो ना कि जब मैं d से भाग करूंगा तो इट विल बी डिविजिबल कंप्लीटली, ये तो पूरा कट ही जाएगा। और अगर यहां पे 7 बच रहा है 20 की जगह, इसका मतलब d 13 है। ये बात श्योर है या नहीं भाई? d से ये तो कट ही जाएगा। तो मैं इसीलिए सवाल बताना चाहता था कि 2d वाले केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल ही है
कि अगर पहले 20 बच रहा था और अब 7 बच रहा था, इसका मतलब अब भाग लगाने वाला क्या है, 13 है। तो मैंने डी पता कर लिया, 13 है। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को कर लेगा, कैसे, क्योंकि आपने कहा है एन को डी से भाग करने पर कितना बचता है, 7। तो 2n को d से भाग करने पर कितना बचेगा भाई, एक तरीके से 7 दूनी 14, रिमाइंडर डबल हो जाएगा। बट आप कह रहे हो कि जी d तो 13 है, तो फिर अब रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1। यही सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल था ये, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग लगा, इसीलिए मैंने ये आपसे पूछ लिया और कह लिया। आज मुझे कंप्यूटर में कमेंट ओपन नहीं है, तो मोबाइल पे देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। कोई शिकायत तो आपको नहीं है, प्रॉपर आवाज जा रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, यश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरज मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विशाखा वर्मा हैं, वेरी नाइस। चलिए अब बात आती है, हम पढ़ेंगे अब आगे। हाँ डाल देंगे, आज के उसमें डाल देंगे सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर की, कि भाई कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या। बट उससे पहले मैं एक और छोटी चीज बताना चाहता हूँ। कुछ एक टाइप के सवाल होते हैं जो हम एलसीएम और एचसीएफ पे पढ़ते हैं, समझना मेरी बात को। बट जब हम वहां पे वो सवाल पढ़ाते हैं, आपने सुना होगा कि एक टाइप के सवाल हम कराते हैं कि किसी संख्या को 5 से भाग किया तो 4 बच गया, 3 से किया तो 2 बच गया, तो आप देखते हैं कि अंतर 1 आ गया, फिर आप कर लेते हैं। फिर कई बच्चे वहां पे हमसे पूछते हैं, सर अगर अंतर इक्वल ना बचे तो क्या होगा। फिर हम वहां पे कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आज बोलेंगे कि जब अंतर इक्वल ना बचे तो वो सवाल फिर किसका हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम का हो जाएगा। फिर वो सवाल आपने सुना होगा, अगर आप में से कुछ बच्चे भी पढ़े लिखे हैं तो मैं बता दूं कि आपने ऐसे सवाल खूब किए होंगे कि 5 से भाग करने पर 4 बच रहा है, 3 से भाग करने पर 2 बच रहा है, तो एक एक अंतर आता था, तो हम इसका एलसीएम लेते थे और 1 घटा देते थे। बट अगर यहीं पे 1 के बजाय 3 आ जाए यहां, तो मुश्किल होगी। तो क्या होगा, मुश्किल होगी, तब हम नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। फिर कैसे करेंगे, वो सवाल करना और रह गया। देख लीजिए ये सवाल, आपने देखे होंगे ऐसे सवाल अपने जीवन में, अगर नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए कि ये सवाल किस टाइप के हैं। अब जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तब मत बोलना, तब मैं बोल दूंगा कि ये मैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर में पढ़ा चुका हूं। सवाल क्या है, एक संख्या है जिसको 7 से और 6 से भाग करते हैं तो 1 और 4 बचता है। देख लो इसका अंतर अलग है, 7 और 1 का 6, 6 और 4 का 2 रेस्पेक्टिवली है, सम्मान के साथ भाग किया है। व्हाट द लोएस्ट सच नेचुरल नंबर, ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल हैं जिनका अब पेपर में आना तय है। देखिए सारे वही सवाल नहीं पढ़ सकते जो पेपर में आए हैं, कुछ एक ऐसे सवाल भी पढ़ के चलना पड़ेगा जो पेपर में नहीं आए और अब आ सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है इस सवाल का उत्तर, कि एक संख्या को 7 से और 6 से भाग देने पर 1 और 4 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी कौन बताएगा, आप में से अगर कोई भी उत्तर बता दे। बेरोजगार शायर, सर जी मैं फ्रॉड बोल रहा हूं। अरे बच्चों ने तो ये बड़ा टाइटल हो गया है मतलब लोगों का मैं फ्रॉड बोल, मतलब अच्छा है, खैर अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए करते हैं, प्यार से करते हैं। आज तो सुबह से चाय भी नहीं पी है, और पीनी ही क्यों है चाय। अब समझिएगा बात को ध्यान से, थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं किसी संख्या को 7 से भाग कर रहा हूं और 1 बच रहा है, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं, ये बार बार मैं कोटी नहीं पहनाऊंगा, या जो आप बार बार मुझसे कोटी पहनवा देते हैं कि 7 से भाग करने पर 1 बच रहा है, संख्या मान ले n और ये k, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या n बराबर 7k + 1 हो सकती है। बोलो, अगर किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 1 बचता है, ये देख लो 7 से भाग करने पर 1 बचता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या 7k + 1 हो सकती है। ठीक है भाई, सबको समझ आ रही बात। अब आप ये कह रहे हो कि 6 से भाग करने पर इसी को 4 बचता है, इसी को 6 से भाग करने पर 4 बचता है, इसी संख्या को, सेम को ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं, बताओ। अगर मैं, पता नहीं अजीब सी इरिटेशन क्यों हो रही है, बहुत गर्म पानी से नहा लिया मैं, बहुत ज्यादा गर्म था, होती है ना ऐसे। बहुत ही गर्म था, मैंने कहा जल्दीबाजी में क्या करते, मजा आ गया। बट वैसे तो सुई सी चुभ रही है, हाँ वही इससे हो रही है। देखो भाई n बराबर 7k + 1 है, मैंने कहा 7 से भाग करने पर 1 बच रहा है, 6 से भाग करने पर 4 मैंने घटा दिया।
मैंने कहा अगर मैं 4 घटा देता हूं देन इट विल बी 7k-3 which should be divisible by 6, which should be divisible by 6। ये सही लिखा है नहीं? अगर कोई संख्या में 6 से भाग करने पर 4 बचता है, फॉर एग्जांपल 28 है, 28 में 6 से भाग करने पे 4 बच रहा है। अब अगर 28 में से मैं 4 घटा दूं तो वो 6 से कट जाएगी या नहीं? बिल्कुल कट जाएगी। वही सेम चीज हमने यहां पे की कि जो मेरी n संख्या थी, मैंने संख्या तो निकाल दी 7k+1, बट ऑप्शन में 7k+1 तो नहीं होगा ना, वो तो मुझसे k का मान पूछेगा। अब k का मान कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा अगर इस संख्या को 6 से भाग करने पर 4 बचता है तो 4 घटा दिया 7k-3। अब हम रख के देखेंगे, पुट करेंगे, k बराबर 1 रखूंगा, क्या कटेगी 6 से? नहीं। 7 दूनी 14 -3 कटेगी? नहीं। 7 तिया 21 - 3 कटेगी। यानी k बराबर 3 पे, यानी k बराबर 3 पे ये संख्या 6 से कट जाएगी। 7 तिया 21 - 3, इसका मतलब k का मान क्या है? 3। अब k का मान 3 रख देते हैं और k का मान 3 रखेंगे तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 7 गुणा 3 + 1, 7 तिया 21 और 1 22। यही हमारा आंसर है। यानी 22 एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से भाग करोगे तो 1 बचेगा और 6 से भाग करोगे तो 4। चाहो तो क्रॉस वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मुझे ये मालूम है, एकदम मैं बताता हूं आपको। हाँ, कम बोला करे, थोड़ा बोल दो उसको। देखिए भाई, अब हम एक चीज ये भी कर सकते थे कि जैसे मुझे पता है कि 6 से भाग करने पर कितना बचता है? 4। तो मैं 6 से इसको करूंगा तो आप कहेंगे 6k तो कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? k+1। इसको मैं 4 के बराबर रख दूं तो k कितना आ जाएगा? 3। यहां से भी मैं k का मान निकाल सकता था कि अगर मैं 6 से इसको भाग कर दूं तो 6 के पूरा का पूरा क्या होगा? कट जाएगा। अगर पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या? k+1 क्या है? 4। तो k बराबर कितना आ गया? 3। क्लियर है बात? अगर मैं ऐसा कोई और सवाल आपसे पूछूं तो क्या आप बता सकते हो उत्तर? आप में से कोई भी नमूना, अगर ऐसा मैं और कोई खूबसूरत सवाल पूछूं। आज प्लस पे कोई न्यू बैच है क्या हमारा? आज तो कोई बैच नहीं। बच्चा पूछ रहा है प्लस पे न्यू बैच का टाइमिंग क्या है? आज है 11 तारीख से है। आज कितनी तारीख है? 11 से तो कोई भी नहीं था। शाम को अलजेब्रा की क्लास है, तब भी नहीं है। गलत बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच शुड बी, अब एक सवाल और पूछ लेता हूं इस पे, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा पता, मैं इसी सवाल में और समझा देता हूं। जैसे इसी सवाल में आपने 22 तो पता कर लिया, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछता कि संख्या मुझे ये बताओ कि जो है 100 से बड़ी है, मतलब 3 डिजिट की मिनिमम है। अगर इसी सवाल में पूछता भाई साहब मुझसे कि 3 डिजिट की मिनिमम संख्या बताओ, ऐसी 3 डिजिट और मिनिमम नंबर, तब मैं क्या करता? देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सवाल बताना, मैं आऊं और यहां सवाल बता के चला जाऊं तो वो तो आप गाइड में से भी कर सकते हो। कंसेप्ट समझो। मैंने कहा कि आप ये कह रहे थे कि 7 से भाग करने पर 1 बच रहा है, 6 से भाग करने पर 4 बच रहा है या नहीं? आपका उत्तर आ गया था 22। एक ऐसी संख्या आ गई थी, बट सवाल में पूछ लिया 3 डिजिट मिनिमम नंबर, यानी 100 के आसपास। तो मैंने ये कहा कि मैं पता है इस केस में क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा ऐसी कौन सी संख्या है मिनिमम जो 7 और 6 दोनों से कटती है। तो आपने कहा 7 6 42, एलसीएम ले लो इसका। 42 दोनों से कटती है। अब अगर मुझे और संख्याएं ऐसी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई मैं 42 लिखूं और उसमें 22 जोड़ दूं। आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा जब 7 और 6 से भाग करने की बारी आएगी तो ये तो कट ही जाएगी, ये तो कट जाएगी। और अब 22 को भाग करेंगे 7 से तो 1 बच जाएगा, और 6 से करेंगे तो 4 बच जाएगा। बोलो, बात क्लियर है नहीं? यानी कि मैं अगर 42 का मल्टीपल ले लूं, यानी मैं अगर 42 का यहां रख दीजिए, अगर मैं 42 का मल्टीपल ले लूं, 42 का मल्टीपल ले लूं और उसमें 22 ऐड कर दूं, तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फुलफिल रहेगी ये कंडीशन। बात आई नहीं आई समझ? अच्छा, ये तो ये वो नहीं है।
मैं डालूं, ये तो सक्सेसिव रिमाइंडर पे है। अभी देखते हैं इसको कि 42k प्लस 22, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने ये कहा कि 7 और 6 से कटने वाली संख्या जिससे 7 और 6 से कट जाए वो कितनी है 42। 42k प्लस 22, 42k प्लस 22, तो मैंने क्या ले लिया कि ऐसी एक जर्नल संख्या बना ली, वो क्या होगी 42k प्लस 22। तो मैंने इसको 7 से भाग किया और 6 से किया तो ये दोनों से कट गई, दोनों से कट गई। अब 22 को 7 से करूंगा 1 बचेगा, 22 को 6 से करूंगा 4। तो अब मुझे क्या निकालना है 100 से बड़ी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा k का मान रख देता हूं, 1 रखूं 2 रखने पे बात बन जाएगी। हाँ जी, ये k दूसरा है तो 84 प्लस 22। अब देखिए 84 प्लस 22 का मतलब हो गया 4 और 2 6, 106 एक ऐसी 3 अंकों की संख्या है जिसको 7 से भाग करोगे तो 1 आएगा और 6 से करोगे तो 4 आएगा। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। चंदन कुमार बाहुबली का नाम लेना है, ले दिया भाई। सुनील शर्मा गंगानगर से हैं, सूरतगढ़ के पास से, बहुत बढ़िया। चले इसी बात पे एक सवाल कर लीजिए आप, हमें अच्छा लगेगा इसी बात पे आप एक सवाल कर ही लीजिए। ये लो, हाँ ऐसे संख्या बन सकते हैं, मैं लाया हूं ऐसे कई सवाल लेके आया हूं। फाइंड द लार्जेस्ट 3-digit number that gives remainder 1 and 5 when divided by 5 and 8 respectively। 5 और 8 से विभाजित होने पर, 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 5 शेष रहती है, ऐसी प्राकृतिक सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। सबसे जल्दी कौन बताएगा, फटाफट। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 5 शेष रहती है, ऐसी सबसे बड़ी। तो देखिए मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था मैंने, कि 5 से भाग करते हैं अगर किसी संख्या को तो 1 बचती है। तो 5, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5k प्लस 1 लिख सकता हूं भाई, 5 से भाग करने पर 1 बच रहा है। अब मैंने कहा 8 से भाग करने पर 5 बच रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें से 5 माइनस कर दिया, मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिया, तो क्या होगा 5k माइनस 4, 5k माइनस 4। यानी अब मैं k का ऐसा क्या मान रखूं, समझिएगा ध्यान से, k का ऐसा क्या मान रखूं कि संख्या 8 से कट जाए। ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो आपने कहा k का मान रख देते हैं 2, 2 पंजे 10 में से 4 गए, नहीं कटेगा। 5 चौक 20 में से 4 गए, 16 कट जाएगा, यानी k का मान कितना होगा 4, k का मान 4 होगा। अगर k का मान 4 है तो ये कितनी आ गई संख्या, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 21 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ गई मेरे पास, 21 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ गई मेरे पास जिसको 5 से भाग करूंगा तो 1 बचेगा और 8 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा 5, 21 आ गई। अगर यह पूछा होता कि फाइंड सच छोटे से छोटा नॉर्मल नंबर, तो उत्तर होता 21, बट ऐसा पूछा नहीं है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है मुझसे। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि 5 और 8 यानी का एलसीएम अगर मैं ले लूं, यानी 40 एक ऐसी संख्या है, ध्यान से समझिए, 40 एक ऐसी संख्या है जो 5 और 8 से पूरी कटती है, जो 5 और 8 से पूरी कटती है। अगर हम 40 का कोई भी मल्टीपल ले लें और उसमें फिर 21 जोड़ दें, 21 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी तो फुलफिल करनी है कि 5 से भाग करने पर 1 और 8 से भाग करने पर 5 बचे।
यानी कि कितना आ गया 40x प्लस 21। अब मैं x का मान ऐसा रखूंगा जिससे संख्या 3 अंकों की बन जाए। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका मान 20 रखता हूं x का तो ये 821 बनेगी, यानी 20 से बात नहीं बनेगी। 25 रखता हूं तो ये 1000 हो जाएगी, यानी 25 से एक कम, यानी मैं रख देता हूं 24। ध्यान से देखो, मैंने x को रख दिया 24, तो 24 चौक 96 960, क्योंकि अगर 25 रखता तो 1000 हो जाती, संख्या मुझे 3 अंकों की बतानी है, तो 960 प्लस 21 कितना आ गया 981। 981 ये सवाल का उत्तर है। भाई मैंने अभी आपको एक बात बताई, अभी मैंने समझाया आपको कि जो संख्या है वो हमें 3 अंकों की बतानी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। तो आप कैसे ऐसे गलत उत्तर बता सकते हो? हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामाशंकर साहू। साहू जी क्या काम करते हैं आप? प्लीज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास। ओके, आई विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का अगर कोई सवाल आए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, दुखी होने की कोई भी बात नहीं है, जरूर से जरूर आप ऐसा सवाल कर लेंगे। चलिए अब हम जानने जा रहे हैं, ये सवाल आप समझ गए होंगे, ये मुश्किल सवालों में से इनकी गिनती है। ऐसा सवाल अभी तक सीजीएल में नहीं पूछा गया है, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। देखिए अब हेडिंग लगा लीजिए, कंसिक्यूटिव रिमाइंडर। कंसिक्यूटिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल। क्या है? क्रमागत शेषफल। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? क्रमागत शेषफल। तो आप कहेंगे जी ये क्रमागत शेषफल क्या है? ठीक है, क्रमागत शेषफल क्या होता है? आपको कविता मैडम ने बचपन में पढ़ाया होगा कि जब भाग की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन होता है, तो जो बीच बीच में रिमाइंडर बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 96 100 38 को 15 से भाग करो, 15 से भाग करो, तो कैसे करोगे भाग? कविता मैडम ने बताया होगा, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो 15 छिक्के 90, बचा कितना? 6, यानी इस स्टेज पे रिमाइंडर 6 बचा है। ऑन दिस स्टेज रिमाइंडर इज 6, यही बचा है। अब आप क्या करेंगे? 3 उतार लेंगे, मैडम ने बताया था कि 3 उतार लीजिएगा। अब 15 चौका 60, 60 कर दिया हमने, बचा कितना? 3। अब ये 3 इस स्टेज का रिमाइंडर है, ये इस स्टेज पे रिमाइंडर 3 बचा है। इसके बाद क्या बताया कविता मैडम ने कि 8 उतार लीजिएगा, 15 दूनी 30। ऐसे ही तो भाग करते थे, अब तक जो भाग करते आए हैं वो ऐसे ही तो करते आए हैं। तो भाग की प्रक्रिया में 8 तो लास्ट में बच रहा है, बट हर स्टेज पे कुछ ना कुछ बच रहा है। तो ये जो हर स्टेज पे रिमाइंडर बचता है 638, जो ये हर स्टेज पे रिमाइंडर बचता है 638, इसको हम कहते हैं कंसिक्यूटिव रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं कि कंसिक्यूटिव रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं क्रमागत शेषफल। भाग की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाले रिमाइंडर को कंसेक्यूटिव रिमाइंडर कहा जाता है। भाग की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाले रिमाइंडर को कंसेक्यूटिव रिमाइंडर कहा जाता है। आज तक एसएससी के इतिहास में एक ही सवाल 3 बार अब तक आया है इस कॉन्सेप्ट पे, सेम सवाल। तो वही सेम सवाल मैं लेके आया हूं, कुछ नया नहीं है। आगे कभी नया आएगा तो भी आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट एक ही सवाल अब तक पूछा गया, वो मैं आपको बताता हूं। अमित वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रेयांश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीडीएफ जल्दी डलवा दिया करो यार, जो लोग थे पीडीएफ डालने वाले वो घर निकल गए थे, तो घर से अपनी मर्जी से डाल रहे थे। सर कविता मैडम ने आपको लाइक करती हैं, बोला है उन्होंने। कविता मैडम मुझे लाइक करेंगी? कभी नहीं करेंगी, इतनी बेकार थी भाई साहब, इतनी झंड करती थी, मुझे तो कभी नहीं करेंगी, बट मुझे अच्छी लगती थी, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो जब
एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था तो बहुत रोता था, तो कविता मैडम बहुत प्यार से मतलब कंसोल करती थी, वो चीज बस आज भी याद है, बहुत अच्छी थी। ये सवाल देखिए, आज तक जो एक सवाल आया है इस पे, ये पता नहीं इसमें बीच में बूंद सी रायता सा कैसे फैल गया, जबकि मैंने लगाया नहीं था, पीडीएफ बनते वक्त हो गया ये बीच में। खैर डिजाइन है, चंदा मामा निकले हुए। 64329, बहुत ध्यान से समझेंगे। 64329 इज डिवाइडेड बाई ए नंबर, एक संख्या से 64329 को डिवाइड किया जा रहा है। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स इज 175, 114, 213। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट डिवाइजर, यानी 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल 175, 114 और 213 हैं, तो उस भाजक के अंकों का योग बताना है। जिस डिवाइजर से इसको भाग किया गया है उस डिवाइजर का सम ऑफ डिजिट बताना है। तो करें थोड़ी सी कोशिश, ज्यादा नहीं, आपको उत्तर तो याद होगा। कितने सारे लड़के होंगे जिनको इस सवाल का उत्तर याद होगा। किस्मत से हौसलों ने कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बस इन्हीं बातों में रह जाना, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। पहली बात तो ऐसा है ना, किस्मत बोलती है, ये सब फर्जी बातें कि किस्मत बोलती है। किस्मत आई थी मेरे पास, मैंने किस्मत को कहा आई लव यू, वो बोली पहले एक चॉकलेट दो, फिर मैं लव यू टू बोलूंगी। ये सब फर्जी की कहानियां हमने भी बहुत सुनी है। कोई ना कहती किस्मत विस्मत, कुछ ना बोलती, किस्मत तो दिखा देती सीधे नजारा अपना। वो उसे पता है कि तुम इन्हीं बातों में रह गए तो किस्मत उखड़ जानी है। ठीक है, कोई लड़की ना है किस्मत, किस्मत ने आजकल बस क्या डायलॉगों का दौर है। किस्मत ने हौसलों से कहा, हौसले ने किस्मत से कहा। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? तुमने तुमसे क्या कहा, तुमने खुद से क्या कहा, तुमने उससे क्या कहा, उसने तुमसे क्या कहा। यही जीवन की सच्चाई है, फालतू चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, नहीं तो अभी तुम्हारा ट्राइपॉड बना के ऐसे चौड़ा देंगे और कुत्ते भगाएंगे नीचे से। पढ़ लो, देखो भाई 64329, दिल पे मत लेना, ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, थोड़ा डांटते रहते हैं कि जरूरी है, थोड़ा माहौल बना रहे क्लास का, पढ़ाई का। 64329, 64329, ठीक है। इसको हमने भाग किया एक संख्या से, पता नहीं, और 3 रिमाइंडर बचे हैं। कमाल की बात है कि रिमाइंडर कितने बचे हैं? 3, 175। तो भाई ये बात तो तय है कि अगर 175 पहले में बचा है तो भाग सिर्फ यहीं तक लगा होगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर और बचे हैं। इसका मतलब 2 और 9 एक बार उतारा जाएगा, तब 2 रिमाइंडर बचेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर यहां 175 बचा है तो यहां क्या आया होगा। आप कहोगे कि कितना घटा होगा 643 में से कि 175 बचे, तो हमने 643 में से 175 को घटा के देख लिया। इट विल बी 468। ये आ गया, यहां 468 आ गया, यानी 468 घटा होगा तो ये आया होगा। ठीक है, अब मैं इतना तो समझ गया, इतना मैं समझ गया कि जो भी उत्तर होगा वो वही होगा जिसके पहाड़े में 468 आएगा, या जो भी उत्तर होगा वो 468 का फैक्टर होगा। आपने कहा 468 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो मैंने कहा या तो 468 खुद हो। भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिविजिबल बाई 1। अगर 1 से भाग करूंगा तो 468 खुद ही फैक्टर आ जाएगा। 2 से करूंगा तो 234 आ जाएगा, और 3 से करूंगा तो आपने कहा 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। फिर आप कहोगे जी रुक जाओ अब मत करो, मैं कहूंगा क्यों। आप कहोगे जी डिवाइजर 213 से बड़ा होगा, डिवाइजर 213 से बड़ा होगा क्योंकि एक बार रिमाइंडर 213 भी बच रहा है, यानी 468 का इससे ज्यादा और कोई फैक्टर नहीं किया जा सकता। यानी मैंने इतना ही सवाल किया और यह पता लगा दिया कि उत्तर या तो 468 है या 234 है। इन दोनों में से कोई एक है डिवाइजर। इतना सा करने के बाद ही बता दिया मैंने, आगे तो अभी किया ही नहीं, आगे तो अब करूंगा। देखो अब आपने कहा कि मैडम ने बताया था कि 2 उतार लेना, उतार दिया आपने 2, और अब रिमाइंडर कितना बचा है दोबारा वाले केस में? 114। जब मैंने यहां 114 लिखा और आपसे पूछा कि यहां क्या आएगा, तो आपने कहा जी 1638 आएगा। ये 1638 कैसे निकाला मैंने? 1752 में से 114 घटा के। अब आप आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी करने की, क्योंकि आप समझ गए
कि अगर मैं उत्तर 468 यहां मानता हूं, देखिए दो ही ऑप्शन थे, 468 या 234। तो आपने कहा कि जी 468 अगर आप यहां मानते हो तो 468 1638 नहीं कटेगा, आता ही नहीं है फैक्टर में, कटेगा नहीं। अगर कटेगा नहीं तो एक ही बच गया, 234, 234 ही बच गया। तो 234 से ये 7 बार कट जाएगा, यानी बात बन रही है। तो 234 ही इसका डिवाइजर है। आप चाहो तो आगे करके देख लो कि भैया 9 उतारो, और 9 उतारने के बाद फिर 213 लिखो। 213 लिखने के बाद यहां पे लिखो ये 36, 114 में से 21 जाएंगे तो 936, 936। यानी आप चेक कर सकते हो कि 234 से ये भी कट रहा है, 234 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि डिवाइजर क्या है, 234। देखिए जब ऑप्शन आपके सामने रहेंगे लेकिन सम ऑफ डिजिट पूछेगा तो आप ऑप्शन से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तरीका आपको आना चाहिए। आप समझ भी गए होंगे कि क्या सवाल था। 234 होगा जिसका सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा है कि भैया बताओ सम ऑफ डिजिट ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिजिट ऑफ डिवाइजर, भाजक के अंकों का योग क्या होगा। तो मैंने कहा 234 है, 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9, यही उत्तर होगा 9, 9। वेरी गुड, आप समझ गए कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है। बहुत ही सुंदर बात है, अगर आप समझ चुके हैं। बहुत वो हो जाता है ना, फिर वो नहीं हो पाता, कनेक्शन नहीं बन पाता बच्चों से। अब वो भैया पानी रखने आए, हो गया उससे डिस्टर्ब, उस बीच देखना मेरा वीडियो आप निकाल के कि मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ उससे। आसान नहीं होता पढ़ा पाना, वो भी जब आप कनेक्शन बना रहे हो बच्चों से। 64329 था, उसको मैं एक डिवाइजर से भाग कर रहा था। एक बार शेषफल 175, एक बार 114, एक बार 213 बच रहा था। तो मैं समझ गया था कि डिवाइजर 213 से बड़ा होगा। यहाँ पे जैसे ही 468 आया तो मैंने कहा 468 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। आपने कहा खुद 468 या 234, या फिर जो फैक्टर फिर हो रहे थे वो 213 से छोटे थे। तो मैंने कहा 213 से छोटे फैक्टर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्तों बात या नहीं। तो आप कहोगे हाँ जी क्लियर है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कोई पूछ रहा है, ये कोई बताने वाली बात है, नहीं बताना जरूरी समझता मैं। चलिए इसके बाद आप लिखेंगे हेडिंग सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब क्या है, लगातार शेषफल, लगातार शेषफल। सक्सेसिव रिमाइंडर मतलब लगातार शेषफल, कहीं से क्रमागत शेषफल भी कह सकते हैं, बट दोनों को एक ही कहूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहा। इसमें क्या फंडा है, इसमें क्या फंडा है, इसमें क्या है कि डिवाइजर अलग अलग हैं। इसमें डिवाइजर अलग अलग हैं और बार बार क्या किया जा रहा है, कुशेंट को भाग किया जा रहा है, जो कुशेंट बच रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक संख्या थी 68, 7 से भाग कर दिया, 7 नीम 63, बचा कितना 5। फिर ये जो 9 बच गया, अब इस 9 को मैंने 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, 1 बच गया। यानी इस बात को पता है मैं क्या लिखूंगा, अब इस बात को मैं लिखूंगा कि 68 इज डिवाइडेड बाई 68 इज डिवाइडेड बाई 7 and 4 successively, then remainder is 5 and 1। इस बात को मैंने क्या किया, अपने शब्दों में लिख के बताया कि ये मतलब है इस बात का
कि जब 68 को 7 और 4 से सक्सेसिवली भाग दिया जाता है, इस बात का मतलब है कि जब 7 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर उस 9 को भाग करेंगे 4 से। इसी चीज को लिखने का प्रोसेस मालूम है क्या है? देखिए ये है, आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे आपने यहां पे लिख दिया 68। 68 को किससे भाग कर रहे हैं आप? 7 से। तो आप लिखेंगे 7 नीम 63, बचेगा कितना? 5। 9 यहां पे आ गया, फिर आप 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, यहां पे कितना बच गया? 1। तो दीज आर क्या है? 5 और 1 क्या है? ये सक्सेसिव रिमाइंडर है। पहले समझिए तो सही बात को कि सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, तब तो आप सवाल करेंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर समझ के बात को। अब मैं कहूंगा कि ये 2 क्या है जो लास्ट में बचा है? आप कहेंगे 2 क्या है? फाइनल क्वोशिएंट है। फाइनल क्वोशिएंट। अगर ये सवाल में गिवन नहीं है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अगर ये सवाल में गिवन नहीं है इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉट गिवन है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको 1 मानते हैं। मैं कहता हूं 1 से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप इसको 0 लेट करो। 0 लेट करो, आप इस सक्सेसिव रिमाइंडर को क्या करो? 0 लेट करो। 0 लेट, अगर ये नहीं दिया हुआ है सवाल में तो। अब हम सवाल करेंगे, पहले आप मुझे बस इतना बताओ कि आप सक्सेसिव रिमाइंडर समझ पाए या नहीं, या एक और एग्जांपल दूं। आप सक्सेसिव रिमाइंडर समझ पाए या नहीं, या एक और एग्जांपल दूं? हर्ष क्लासेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुष्मिता हरी, थैंक यू सुष्मिता, तारीफ करने के लिए। श्वेता सिंह भी हैं, भोपाल सर भी हैं, वेरी गुड। पूर्णिमा जी हैं, सुरजीत हैं, कपिल मुनि हैं। सर 4 से भाग क्यों किया? अरे पगला है, एग्जाम्पल है, माना ऐसे ही, एग्जाम्पल है ऐसे ही कर दिया। मैं और एक एग्जाम्पल दे देता हूं, और एक एग्जाम्पल देता हूं, ये मैंने माना बस और कुछ नहीं। मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और पूछ लिया, फिर सवाल पूछूंगा कि फाइंड द रिमाइंडर्स, फाइंड द रिमाइंडर्स if, find the remainders if 243 each successively, 243 each successively divided by, successively divided by 654। मैंने एक छोटा सा सवाल ऐसी एज एग्जाम्पल लिख दिया, जो मैं नहीं लेके आया था, जो लेके आया वो कराऊंगा सवाल, कि 243 को अगर 6, 5, 4 से सक्सेसिवली भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे, ये आपको मुझे बताना है। दिस थिंग आपको मुझे बतानी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पे 243, 243 लिख दिया मैंने यहां पे। हमने भाग कर लिया किससे? 6 और 5 और 4 से। 6, 5, 4 से भाग कर लिया। 6 से भाग किया, 6 चौक 24, 40 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 बचेगा। 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, फिर रिमाइंडर बच गया 0। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 3, 0, 0, 3, 0, 0। अब मैं वो सवाल कराऊंगा जो मैं प्रॉपर सवाल आपके लिए बना के लाया हूं। मैं समझ गया कि आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, आप वाकई में बहुत टैलेंट से भरे हुए हैं। आप लड़के ही नहीं, आप महान लड़के हैं। आज शाम को शुरू हो रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, शाम की क्लास में स्क्लीन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सब पढ़ाऊंगा। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। जितनी भी मैंने ज्योमेट्री अब तक आपको पढ़ाई है वो सब आप देख सकते हैं कि मैंने किस वे में पढ़ाई है, एक एक चीज सीक्वेंस से। तो आज शाम को भी ऐसे ही चलेगी, और मैं लेके आ रहा हूं कुछ और फ्री क्लासेस का आपको बम्पर, ताकि मैं कर सकूं टाइमली सिलेबस कंप्लीट, और उसके बाद हम कर सकें प्रैक्टिस। तो इस चीज को अनाउंस करता हूं, आज शाम को 4 बजे, मजा आएगा बहुत। ठीक है भाई,
तो शाम को 5 बजे आना ना भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन क्लासेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और ज्ञान जितना फैलेगा, जितना भारत शिक्षित होगा, उतना ही आगे जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। ये सब फ्री क्लासेस हैं, सब फ्री क्लासेस हैं। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब होगा, मैं भी नहीं जानता। इतना बेहतरीन पढ़ाने के बाद भी नहीं हुआ तो। ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 and 5 leaves remainder 1, 2, 3 and 4 respectively. If the number is divided by 7, what will be the remainder if final quotient is 1? ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति की दी हुई एक संख्या है, जिसको 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 और 4 आता है। यदि संख्या को 7 से भाग कर दें तो अंतिम भागफल 1 होने पर शेष क्या होगा? इन्होंने फाइनल क्वोशिएंट भी हमें दे दिया। 4 आलू के पराठे खाएं, पानी पीना बनता है, पी लेता हूं। Four aloo's parathe has been taken by me with the curd and the meaty chutney prepared by me. देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आप खैर समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आपसे तो कोई क्या ही कंपैरिजन कर सकता है। देखिए भाई, इन्होंने हमें संख्या नहीं दी इस बार। इन्होंने हमें बोल दिया बस इतना कि एक सवाल है जिसको 2 से भाग कर रहे हैं, एक संख्या है, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, थक ही नहीं रहे। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1, 2, 3 और 4। इन्होंने हमें फाइनल क्वोशिएंट भी दे रखा है 1। इन्होंने खुद बोल दिया हमें कि जब आपने लास्ट में भाग किया 5 से तो ये 4 आया और ये एक बार भाग गया। यही तो बोला इन्होंने। क्वोशिएंट का मतलब क्या है? ये दिस इज द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब क्या है कि एक बार भाग गया, यानी अंदर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? रिमाइंडर थ्योरम से 5 गुणा 1 प्लस 4, यही मैंने पढ़ाया आपको। 5 गुणा 1 प्लस 4, यानी अंदर आएगा 5 गुणा 1 प्लस 4, यानी 9 आएगा। यानी यहां पे 9 था, 9 को ही 5 से भाग करूंगा तो एक बार भाग जाएगा और 4 बचेगा। बोलो ये बात आती है समझ या नहीं? 5 एकम 5 और 4 9, दिखा दिया मैंने, वहां पे करके देख लो। सेम अब क्वोशिएंट ये है तो 4 नीम 36 और रिमाइंडर 3 प्लस 3 39 हो गया। 4 नीम 36 और 3 39, 4 9 या 36 प्लस 3 39। ठीक है, इसके बाद गुरु आपने कहा जी 39 दिया 117, 39 क्वोशिएंट है 117 और 2 रिमाइंडर, यानी संख्या 119। 119 को 3 से भाग करके देख लो, 39 क्वोशिएंट आएगा और 2 बचेगा। 119 दूनी 238 और 1 239, यानी कि संख्या आ गई फाइनली 239। 239 इज द नंबर। अब इस बदतमीज ने हमसे कहा है कि 239 अगर नंबर है तो बेटा बता 7 से भाग करने पर कितना होगा? 7 तिया 21 बचा 2, 9, 7 चौक 28, 1 विल बी द आंसर। रिमाइंडर यही आंसर है। बोलो बोलो, बात आई नहीं आई समझ? बात समझनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। 8 इज करेक्ट आंसर। किसी बच्चे का आया है उत्तर 239, क्यों बता रहे हो आप? जब 7 से भाग करूंगा 239 को तो 7 तिया 21, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 ही बचेगा। सचिन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जंगल काटे जा रहे हैं और पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुल्हाड़ी में लगी लड़की उनके समाज की एक तुर्किश कहावत है। वाह 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 पंकज, आपने कमाल लिख दिया, कमाल। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने कितना सुंदर लिखा है। पंकज आप इसी तरीके से लिखते रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे। सीमा तो नहीं है आगे जाने की, बट फिर भी इतना आगे जाएंगे कि एक दिन आप पेड़ काट रहे होंगे और आपकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाएगी, और जब आप परेशान होंगे तो देवता आपके पास आएंगे कि बताओ तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है क्या सोने की लेके? फिर तुम कहोगे कि नहीं मेरी ये नहीं है। फिर वो चांदी की लाएंगे, फिर वो तुम कहोगे कि नहीं है। फिर वो तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हारी तीनों कुल्हाड़ी दे जाएंगे, सोना चांदी और जो तुम्हारी लोहे की थी।
ऐसे ही फिर एक दिन तुम अपनी पत्नी के साथ पेड़ काट रहे होगे और तुम्हारी पत्नी नदी में गिर जाएगी, फिर तुम परेशान होगे और देवता आएंगे, कहेंगे वत्स कैसे परेशान होते हो, आज तक कोई परेशान नहीं हुआ जिसकी पत्नी गिरी है, सब खुश हैं, तुम अकेले ऐसे हो। फिर वो दोबारा डुबकी लगाएंगे और मल्लिका को लेकर आएंगे, फिर तुमसे पूछेंगे ये तुम्हारी पत्नी है, और तुम झट से कह दोगे हाँ यही है मेरी। फिर देवता को गुस्सा आ जाएगी और वो कहेंगे अच्छा हमें नहीं पता तेरी कुलमोई कुंटा कैसी थी। फिर तुम कहोगे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तेरा नेचर बदल गया। बोले नहीं बदला, मैं पहले जैसा हूं, मुझे मालूम है आपका नेचर, कि अगर मैं कह दूंगा कि मल्लिका मेरी नहीं है, फिर आप बिपाशा को लाओगे, फिर आप मेरी ओरिजिनल वाली लाओगे, और फिर तीनों इनाम में दे जाओगे। भाई साहब मैं एक से इतना तंग हूं, तीनों को कैसे संभालूंगा, इसीलिए मैंने पहली बार में ही कह दिया कि मल्लिका मेरी है। तो ये सब कुल्हाड़ी और पेड़ की बातें आप मत करो दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी से देखिए। ये बहुत प्यारा सवाल है, पता है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ज्यादा सुंदर है। आप देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि सवाल का लेवल क्या है। देखिए इसने कहा है n इज ए नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, कई बच्चे समझ पाएंगे कई नहीं। जो धैर्य रखेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे, उम्मीद के साथ पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। जो निकल जाएंगे तो वो निकले ही रहेंगे, वो हमेशा बच बच के भागते रहेंगे। और कब तक भागोगे, एक दिन तो ये समझना ही पड़ेगा कि बिना पढ़ाई के नहीं होगा सिलेक्शन। n एक प्राकृतिक संख्या है जो 8 का मल्टीपल है, गुणज है, 2000 से कम है, लेस देन 2000 है। n को हमने 2 3 2 4 5 से, इन्होंने लिखा है कि n को क्रमिक रूप से 5 6 7 से भाग करने पर शेषफल 2 4 और 5 बचता है सक्सेसिवली। तो n के कितने मान संभव हैं? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा मुश्किल है। कौन बताएगा आप में से, कौन आप में से बताएगा कि n के? देखिए पहले तो मैं क्या करूंगा, संख्या निकाल लेता हूं, छोटी से छोटी ऐसी है कौन सी। आपने कहा जी देखिए, आपने हमें फाइनल क्वेश्चन तो दे नहीं रखा भाई, आपने हमें फाइनल क्वेश्चन तो दे नहीं रखा। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, और इसी से सारी संख्याएं निकल के आएंगी। तो मैंने उस फाइनल क्वेश्चन को के मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। आपने कहा जी मैं किस किस से भाग दे रहा हूं, मैंने कहा 5 6 7 से दे रहे हो। आपने कहा जी रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो मैंने कहा जी रिमाइंडर बच रहा है 2 4 और 5, यही बच रहा है, यही बच रहा है दोस्त। तो मैंने कहा संख्या क्या होगी, तो आपने कहा जी संख्या होगी 7k + 5। मैं ये लिख सकता हूं 7k + 5, इस संख्या को लिख सकता हूं, चलेगा। मैंने मान लिया क्वेश्चन अपने हिसाब से 7k + 5। फिर मैंने 6 से गुणा किया इसको, तो 6 सत्ते 42 के, 42 के, और 6 पंजे 30 और 4 ये 34 हो गया, चलेगा। आपने कहा दौड़ेगा। फिर मैंने कहा 5 से भाग करूंगा, तो आपने कहा जी ये 210 के हो गया, 42 पंजे 210 के, प्लस 34 पंजे कितना होगा, 3 पंजे 150 170, 2 और ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे कितना होगा 172। यानी मैंने ऐसी संख्या निकाल दी, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस अभी मैंने एक ऐसी संख्या निकाल दी 210 के + 72। अभी मैंने एक ऐसी संख्या निकाल दी 200 के + 172। आप पूछोगे कैसी, जिसको 5 6 7 से भाग करने पर, जिसको 5 6 7 से भाग करने पर 2 4 5 बचता है। अभी मैंने एक ऐसी संख्या आपके सामने निकाल के रख दी 210 के + 172, जिसको 5 6 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2 4 5, ठीक है। आपने कहा संख्या 2000 से छोटी लेनी है, तो मैंने कहा अगर मैं k का मान 1 रखता हूं, समझना k का मान अगर मैं 1 रखता हूं, तो पहली संख्या मेरे सामने निकल के आ रही है 382, यही आ रही है, जो 8 से नहीं कट रही, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मैंने कहा k का मान अगर 2 रखूं 420, तो 420 और 172। देखिए मुझे इतनी सी बात समझ आ गई कि ये संख्या कब कटेगी 8 से। खैर इतना दिमाग लगाना भी नहीं, क्योंकि 2000 तक ही है। तो मैंने k बराबर जब 2 रखा, तो 420 और 172 कितना आ गया, k बराबर 2 रखने पे, यहाँ पे लिखते रहना आप k बराबर 2, तो k बराबर 2 रखने पे 420 और 172 592, यही आ रहा है, 592 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये 8 का मल्टीपल भी है और 2000 से कम भी है, यानी एक संख्या तो ये हो गई।
अब मैंने कहा 3 रख देता हूं, तो आपने कहा जी ठीक है 3 रख दो इसमें, तो ये 630 प्लस 172, ये आ गया जी 2 0 और 6 और 1 7 और 1 802। क्या ये कटती है 8 से? नहीं कटती, यानी 3 रखने पर भी नहीं कट रही, 1 रखने पे नहीं कटी, 3 रखने पे नहीं कटी, 2 पे कटी, यानी अब ये 4 पे कटेगी, k बराबर 4। 4 जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा 840 और 172। 840 और 172 भी नहीं कटेगी मुझे लगता है, क्योंकि 8 से ये कट रही है और 172 नहीं कट रही, तो k बराबर 4 पर भी नहीं कट रहा। 5 जब रखूंगा, 5 जब रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1050। बहुत घटिया सा सवाल लग रहा है। 1050 प्लस 172। देखिए अलग अलग चेक कर लीजिए, जब आप इसको भाग करेंगे 1000 कटेगा, 48 का 2 बचेगा, 174 बचेगा, कभी नहीं कटेगी। 48 कटेगा, 174 कभी नहीं कटेगी। तो 4 रखने पे भी नहीं कटा, 5 रखने पे भी नहीं कटा, 6 रखने पे, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, छोटा भी बना सकते थे, पहले ही इसको छोटा बना सकते थे, 8 से भाग करके छोटा छोटा लिख सकते थे, वैसा कर ही लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है सवाल, इस तरीके से चेक कर पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, उसमें ये भी तो देखना है ना कि 2000 से ऊपर ना हो, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखिए मैंने 8 से डिवाइड किया इसको, तो 208 से पूरा कटता है, 10 के 8 से पूरा कटता है, बचेगा कितना? ये 2 के। ठीक है, 8 से इसको भाग करूंगा, 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 4। ये आ गया 4। अब मैं इसको चेक कर सकता हूं कि ये के किस मान के लिए कटेगा 8 से। तो आप कहोगे 2 रखने पे कटेगा, 3 पे नहीं कट रहा, 4 दूनी 8 4 12, 4 दूनी 8 4 12, 5 दूनी 10 4 14, 6 दूनी 12 4 16, 6 पे कटेगा। 7, अब देखिए क्या है कि नहीं 6 के बाद क्यों, 21 सिक्के तो 84 होते हैं और मुझे 2000 तक लेना है, बस कैसे? 10 थोड़ी, 6 के बाद तो 7 8 9 नहीं बचे। अब जैसे क्या है कि संख्या मैंने के रखा, कोई बात नहीं, के रखा मैंने, तो ये आ गया 2 और 6। ठीक है, अब मैंने 7 दूनी 14 4 18 चेक किया, नहीं। 8 दूनी 16 4 20, नहीं। 9 दूनी, देखिए मैं 10 से कम ही लूंगा इसको, क्योंकि संख्या 2000 से कम भी रखनी है, तो 9 दूनी 18 और 4 22, 10 दूनी 20 और 4 24, यानी कि 10 पे जाके ये कटेगा। तो लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि संख्या 2000 से छोटी होनी चाहिए, संख्या 2000 से छोटी होनी चाहिए। तो k बराबर 10 रखूंगा तो ये 2100 और 172 2272 हो जाएगी, यानी कि संख्या 2000 से बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ k के 2 मान हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिसको मैं 5 6 7 से भाग करूं तो 2 4 5 बचता है, वो ये थी। फिर जब मैंने देखा कि 8 से कटने वाली, तो आपने कहा 8 से कटने वाली 2 6 10 14 बहुत सारी होंगी, बट 2000 से कम जो होंगी वो ये 2 होंगी। तो ओनली 2 नंबर पॉसिबल, ओनली 2 नंबर पॉसिबल। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीसराम मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल देखेंगे। A number when divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4. When it is successively divided by 5 and 4 then the remainders will be. देखिए बड़ा नॉर्मल सी बात है, ये कह रहा है कि हमने डिवाइजर्स को उल्टा कर दिया। ऐसे सवाल में ही मैंने आपसे कहा था कि अगर फाइनल क्वोशिएंट नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। तो आपने अपनी मर्जी से 0 मान लिया। क्या किया हमने? मैंने कहा कि एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग होती है, 4 और 5 से भाग होती है, तो क्या बचता है? 1 और 4 बचता है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, इसको 0 मान लो। तो 5 गुणा 0 प्लस 4 खाली 4 होगा, 4 चौक 16 और 1 17 होगा, 4 चौक 16 और 1 17 होगा, यानी मैंने ऐसी संख्या निकाल ली 17। अब इन्होंने क्या पूछा है
कि उल्टा कर दो। अब पहले 5 से भाग करो फिर 4 से, तो 5 दिया 15, कितना बचेगा 2, 0 कितना बचेगा 3, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2,3। मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर आ भी गया होगा 2,3। ठाकुर उत्तम वीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश कुशवाहा मथुरा वाले, आपने तो ऐसे मथुरा वाले नाम लिखा हुआ है जैसे आपने पेठे की दुकान अलीगढ़ में आके खोली हो, नोएडा में आके खोली हो, कि पेठे वाले मथुरा वाले। आगे बढ़ते हैं, ये आसान सवाल था। ये एक सवाल देख लीजिए जल्दी से। ये सवाल होमवर्क में भी लिख सकते हैं, होमवर्क में लिख लीजिए ऐसा एक सवाल। इसमें भी वही है, देखिए जो मैंने बताया कि आप चाहें तो फाइनल क्वेश्चन को 0 मान लें, चाहे फाइनल क्वेश्चन 1 मान लें, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, मैंने क्या किया, 6, 5 और 7 से भाग कर दिया। 6, 5, 7 से भाग कर दिया तो शेषफल कितना बच रहा है, 3, 1 और 4 बच रहा है। ठीक है, 3, 1 और 4 बच रहा है। अब मैंने कहा फाइनल क्वेश्चन मान लेते हैं हम अपनी तरफ से 0। 7 गुणा 0 प्लस 4, 4, 5 चौक 20 और 1, 21, 6 गुणा 21 प्लस 3, 129, यानी संख्या आ गई 129। अगर मैं 129 को 15 से भाग करूंगा तो 15 अट्ठे 120, 15 से भाग करूंगा तो क्या होगा, 15 अट्ठे 120, बचेगा कितना, 9। यही सवाल का आंसर है। हाँ, वो आप कुछ, मैंने कहा ना कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 या 1 कुछ भी मानो। जैसे इसी सवाल में मैंने 1 माना, इसी सवाल में मैंने 1 माना, 6, 5 और 7, 6, 5 और 7। ठीक है, देखिए मैंने 1 मान लिया, 7 एकम 7 और 4 11, 11 पंजे 55 और 1 56। अब 56 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 336 और ये 339। अगर फाइनल क्वेश्चन सवाल में नहीं दे रखा, इसका मतलब सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, या तो ये गलत सवाल है, व्हेन ए नंबर n इज, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब सवाल का उत्तर डिपेंड नहीं कर रहा फाइनल क्वेश्चन पे। अगर आपने 1 भी माना और संख्या आ गई 339, अगर आप 339 को भी 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, बचेगा कितना, 3 और 9, 15 दूनी 30, फिर से कितना बच जाएगा, 9। यानी आपने देखा कि जब आपने 0 माना था तो कैलकुलेशन कितनी छोटी सी हुई थी कि आप देख के ही बता पा रहे थे। जब आपने 1 माना तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, अगर आप 2 मानेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। यानी उन्हीं सवालों में आपको फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिनमें फाइनल क्वेश्चन से सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए, बस इसकी भाषा अलग है, इस सवाल की भाषा अलग है, सवाल बिल्कुल सेम है। एक बार कोशिश कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक बार कोशिश कर लीजिए, मैं सवाल पढ़ देता हूं। A number divided by 13 leaves a remainder 1, and if the quotient thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? 13 से भाग करने पर एक संख्या शेष 1 छोड़ती है। यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है तो 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, बात कितनी सी है। तो मैंने कहा इसको हम क्या लिख लेते हैं, देखिए इसने कहा ना 13 से भाग करने पर 1 बचा, उसके बाद जो कुशेंट बचा, कुशेंट जो भागफल बचा उसको 5 से किया गया। यानी ये है तो सक्सेसिवली डिवीजन का ही सवाल, बट भाषा अलग है। ये कह रहा है कि मैंने पहले 13 से भाग किया और फिर जो कुशेंट आया उसको मैंने 5 से भाग किया। यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया। तो एक बात बताओ, अभी मैंने फिर कहा कि अगर फाइनल क्वेश्चन ना दिया हो तो अपनी मर्जी से मान सकते हैं। मैंने मान लिया 0, 0 मान लिया, तो 5 गुणा 0 प्लस 3, 3 आ गया। 13 तिया 39 प्लस 1, 40 आ गया।
13 तिया 39 प्लस 1 40, यानी संख्या आ गई, नंबर आ गया 40। अब कोई बच्चा देखते ही बता सकता है कि 40 को अगर मैं 65 से भाग करूंगा तो क्या होगा, 40 ही बचेगा। यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल एज इट इज पेपर में आया हुआ सवाल है, कोई हमने नहीं बनाया इस सवाल को। कल से क्लास अपने ऑन टाइम ही होगी, क्लास 12 से 1 ही होगी या 1:15 तक होगी, ठीक है। आज ऐसा टाइमिंग, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लेते हैं ना, उन्हें कोई और काम है, कुछ भी है, हम नहीं कह सकते उसमें कुछ। ये भी सेम सवाल है कि सीक्वेंस अगर मैंने पलट दी तो क्या होगा, अगर मैंने सीक्वेंस पलट दी तो क्या होगा। आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा वो लिखा हुआ, ठीक है। तो कर लेंगे, ऐसा भी कोई अगर सवाल आएगा तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं सवाल आपको दे दूंगा, इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, और अच्छे अच्छे से सवाल जो इस पे बन सकते हैं अभी आज आपको पीडीएफ बना के मिल जाएगी। सर जी एडवांस मैथ शुरू कीजिए यूट्यूब चैनल पे। अगला टॉपिक एडवांस मैथ का ही लेने वाला हूं, बिल्कुल परेशान ना हो, अगला टॉपिक एडवांस मैथ्स का ही लेने वाला हूं, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नए नए सवालों के साथ लेने वाला हूं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे जब आप शाम में स्पेशल क्लास में आएंगे, ठीक है। शाम को स्पेशल क्लास है अनअकैडमी प्लस पे, फ्री स्पेशल क्लास है अनलॉक कोड अभिनय मैथ्स से। तो उन सब चीजों के लिंक्स, फ्री क्लासेस के सारी चीजों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है कमेंट, वो आप देख सकते हैं। तो शाम को टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत है। आज से भी चाहेंगे तो ट्राइंगल की शुरुआत कर सकते हैं अगर ज्योमेट्री सीखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा लास्ट में, बट एक बार में ज्योमेट्री में हवा नहीं लगती, कई कई बार पढ़नी पड़ती है। एक बार अभी पढ़ लो, एक बार पेपर के आसपास पढ़ोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी फिर आपसे बाद में, तब तक विदा।